आज इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं और ट्राई कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच डिपॉजिट्स कैन बी रीपेड when not needed so that the financial structure of the company remain flexible. Again इसको रिपीट करते हैं। Which deposits can be repaid when not needed so that the financial structure of the company remain flexible. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, नन ऑफ दीज। तो अब आप लोग फटाफट चूज कीजिए इसमें से कौन सा करेक्ट है आंसर। फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो ये है पब्लिक डिपॉजिट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, which deposits are the deposits made by one company with another company? Which deposits are the deposits made by one company with another company? Fixed deposit, public deposit, intercorporate deposit, none of these. तो अब आप लोग फटाफट सोचिए A, B, C कौन सा? तो इसमें कौन सा होगा आपका? इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट। जैसे कि नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वन कंपनी विद अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कर रही। विच कैश क्रेडिट्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच कैश क्रेडिट इज नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी, इट इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट या क्लीन कैश क्रेडिट या नन ऑफ दिस। तो ये क्लीन कैश क्रेडिट हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ट्रेड क्रेडिट, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेड क्रेडिट डज नॉट मेक अवेलेबल द फंड्स इन लोन्स, ड्राफ्ट, इंस्टॉलमेंट, कैश। ट्रेड क्रेडिट डज नॉट मेक अवेलेबल द फंड्स इन लोन्स, ड्राफ्ट, इंस्टॉलमेंट, कैश। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होता है? कैश। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट extended by one business firm to another as the incidental to sale or purchase of goods and services. फिर से सुनिए, trade credit is the credit extended by one business firm to another as incidental to sale or purchase of goods and services. ऑप्शन देखिए, cash credit, installment credit, mercantile credit, none of these. फिर से इस पे ध्यान दीजिए, cash credit, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, मर्केंटाइल क्रेडिट, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये अपने आप को चेक कीजिए, पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिए, फिर चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट जा रहे हैं, तब आप अपने आप को आइडिया लगा सकते हैं कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो उन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से करेंगे तो आई होप आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस। विच डिबेंचर्स आर पेएबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड? Which debentures are repayable after the expiry of the prescribed period? Redeemable debenture, convertible debenture, irredeemable debenture, all of above. तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? Redeemable debenture। तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर सी का आपके ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Question number 7. Which shares are the shares issued by the company to its employees for their service? Which shares are the shares issued by the company to its employees for their service? Preference shares, B है right issue shares, sweat equity shares, none of these. तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है आपका? Sweat equity shares. Now question number 8. Which shares entitle their holders are shared in the residual profit of the company in addition to fixed rate of dividend? तो आपका पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन एक बार फिर से बोलते हैं, which shares entitle their holders or holders are shared in the residual profit of the company in addition to a fixed rate of dividend. यहाँ पे fixed rate of dividend दिया गया है। participating preference shares, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? आप
क्वेश्चन नंबर 8 का, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which issue is per the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India? Exchange Board of India means SEBI। तो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 1, इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर्स, कंपनी इश्यूज, नन ऑफ दीज। तो इसमें होगा आपका बोनस शेयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, share money is collected from shareholders in which form? Share money is collected from shareholder in which form? Lump sum form, installment form, both, none of these। तो इसमें आपका करेक्ट क्या होगा? इंस्टॉलमेंट फॉर्म मनी जो है वो शेयर होल्डर से करेक्ट की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेड क्रेडिट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम, क्या टाइम होता है उसका? ट्रेड क्रेडिट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर पीरियड्स, कितने समय के लिए दिया जाता है? 1 month to 6 months, 1 year, 2 week, 15 days to 3 months। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है 15 days to 3 months का टाइम दिया जाता है, इतना पीरियड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, which is the most important source of raising long term capital by a company? लॉन्ग टर्म, यहाँ पे ध्यान देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय ए कंपनी। तो इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इक्विटी शेयर्स। इन क्वेश्चंस को आप लोग खूब अच्छे से मन लगा करके चेक करिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेके आइए।